जय हिंद दोस्तों, मैं आइंस्टीन यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है उस पेपर का मैं सल्यूशन कराने वाला हूं। दोस्तों, मैथ का हमने सल्यूशन आप लोगों का करा दिया है। लास्ट का जो प्रश्न है आप लोगों का छूट गया है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था थोड़ी देर, क्योंकि बिना खाए पिए मैं करा रहा था जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोगों के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनका मैं पहला आपका पूछा था, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। तो इसमें क्या है, आपका ब्यूटेन दिया है तो आप लोगों का ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल कहाँ होती है सबसे अधिक दोस्तों? तो आप कहेंगे ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में तो ध्वनि की चाल आप जानते ही हैं होती ही नहीं, निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं कर पाती। अगला प्रश्न आप लोगों का था कि भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है आपके? आप सभी जानते हैं, सीवी रमन है। अगला है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का था, नागफनी का पौधा है। तो नागफनी पौधा कैसा पौधा है दोस्तों? तो मरुस्थलीय पौधा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों के 5 के 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने करा दिया है। इसमें से आपके कितने सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ें दोस्तों। तथा ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे, देखिए कि प्रति सेकंड ध्वनि दबाव तरंग द्वारा खुद को दोहराए जाने की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। क्या? प्रति सेकंड। आप लिखेंगे कि प्रति सेकंड ध्वनि दबाव तरंग द्वारा खुद को दोहराए जाने की जो संख्या है, संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों का था हाइपरमेट्रोपिया। क्या दोस्तों? हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है दोस्तों? यह जो है आँखों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। किसको? तो आप बोलेंगे तो आँखों को। यह आँखों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जिससे जो पीड़ित होने पर किसी भी वस्तु का जो प्रकाश है रेटिना के पीछे पड़ता है, जिसके कारण पास की जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। तो हाइपरमेट्रिया के बाद लिख सकते थे कि आँख की बीमारी है जिससे पीड़ित होने पर किसी भी वस्तु का जो प्रकाश है रेटिना के पीछे बनता है, जिससे पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ पर है आप लोगों का दोस्तों? तो असम में है। किसके लिए है? गैंडे के लिए। क्या दोस्तों? गैंडे के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। अगला आप लोगों का था क्वेश्चंस कि मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख करिए। बार बार पेशाब आना। क्या दोस्तों? बार बार क्या होगा? पेशाब आएगा। और क्या होगा? भूख बहुत ज़्यादा लगेगा। भूख बहुत ज़्यादा लगेगा। और क्या हो सकता है? और जो कोई भी बीमारी है या कोई भी घाव है तो वो जल्दी क्या है आपका? भरेगा नहीं दोस्तों। क्या होगा आपका? भरेगा नहीं। थकान बहुत ज़्यादा होगा। थकान, भूख ज़्यादा लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, वज़न कम होगा, चक्कर आएगा, ये आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, खनिज क्या है? खनिज क्या है दोस्तों? तो खनिज बोल सकते हैं कि ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कहाँ से? खनिज जो है एक ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, लिख सकते थे आप लोग। अगला है एथेन तथा एसीटिलीन का सूत्र। क्या दोस्तों? एथेन तथा एसीटिलीन का सूत्र। तो दोस्तों इथेन, तो एथेन का क्या होगा? देखिए C2H6, ये आपका एथेन का हो जाएगा। एसीटिलीन का हो जाएगा दोस्तों C2H2, ये आप लोगों के सूत्र हो जाएंगे।
इथेन और एथिलीन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या था, पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब में बायां भाग दायां भाग प्रतीत हो और दायां भाग बायां भाग प्रतीत हो, तो वस्तु की इस प्रकार आकृति पलटने को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ये जो, अगर मेरे साइड से अगर आप देखें, ये क्या होगा बायां, लेकिन ये क्या होगा दायां दिखाई देगा। ये क्या है आपका दायां, ये क्या दिखाई देगा बायां। जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं दोस्तों, तो जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है, और दायां वाला, जैसे दायां वाला जो हमारा हाथ है वो बाएं हाथ की तरह दिखाई देता है, तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, क्या दोस्तों, शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन के आपके अंग पूछ रहा है, तो त्वचा हो जाएगा, त्वचा जैसे पसीना निकलता है, यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगी, और फेफड़ा हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा, ये आपके उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। अगला दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे एक माध्यम हो गया, प्रकाश आया और इसी माध्यम में वापस लौट गया दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के नियम क्या होता है? ये मान लीजिए आपतित किरण हो गया, ये जाने वाली परावर्तित किरण हुआ, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर होता है। यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, देखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जिसको हम अपने इच्छा से करते हैं वो अच्छी क्रियाएं होंगी। जैसे अपना हाथ हम उठाते हैं, दौड़ते हैं, आँख पलक जो झपकाते हैं, ये सभी क्या हैं, हमारी इच्छा से होता है। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा से ना हो। जैसे कि हमारा जो दिल है वो धड़क रहा है, धक धक धक, हमारा जो खून है वो बह रहा है कि नहीं है। पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज़ों का हाथ से स्पर्श जब होने पर हाथ का सीधे क्या हो जाता है, हट जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। उदाहरण सहित, उदाहरण में हमने बता दिया, रक्त की नलिकाओं में जैसे विभिन्न पदार्थ का आवागमन होता है, पाचक रसों का श्रावण होता है, गर्म चीज़ों को छूने पर वो चीज़ें क्या होती हैं, हट जाती हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, शुगर चारकोल क्या है? तो शुगर चारकोल क्या है दोस्तों? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। क्या दोस्तों? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 होता है उसकी उपस्थिति में चीनी का निर्जलीकरण द्वारा इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। चूँकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक निर्जलीकरण एजेंट है, इसलिए यह चीनी से क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है और कार्बन के काले अवशेष को पीछे छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसको शुगर चारकोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य संरक्षण क्या है? आप बोलेंगे खाद्य संरक्षण खाने वाली जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से लंबे समय तक बचाया जा सकता है। ठीक है, आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन यानी कि ये हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से बना एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में अगर कहें तो कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सभी जो होंगे इसके उदाहरण हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा।
वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो दोस्तों हमने जो आप लोगों के लिए मैथ वाला जो पेपर आउट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा 12-13 क्वेश्चन फंसेंगे, एक बार आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे दोस्तों तो ज़रूर जुड़े आइएगा, बहुत फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। मैं पूरे भरोसे और यकीन के साथ कहता हूँ, और बहुत मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ करके हमसे। आप लोगों को मैंने 4 वीडियो बनाई है, मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट की, 40 मिनट से बड़ी एक भी वीडियो नहीं होगी दोस्तों। वहाँ से उठा करके आप लोग देख लीजिएगा, पेपर आप लोगों का बहुत फंसा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के सलूशन को लेकर के। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करिएगा, ग्रुप से दोस्तों ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।